अस्सलाम वालेकुम CSS एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी। दोस्तों, CSS इंग्लिश पेपर में पैराग्राफ राइटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सेक्शन है। ये टॉपिक आपकी राइटिंग स्किल्स, आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी और एग्जाम में क्लियरिटी दिखाने का टेस्ट है। पिछले लेक्चर में हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस डिस्कस किया था, जो आपकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और ग्रामर स्ट्रॉन्ग बनाता है। उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर देखें। आज के लेक्चर में हम डिटेल से सीखेंगे पैराग्राफ स्ट्रक्चर कैसे होता है, टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग सेंटेंसेस कैसे लिखे जाते हैं, कोहेरेंस और कोहेजन कैसे मेंटेन की जाती है, और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। इस लेक्चर को गौर से फॉलो करें, क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स डायरेक्टली आपके मार्क्स और ऐसे क्वालिटी को इनहेंस करती है। सो दोस्तों, तैयार हो जाए, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम पहला स्टेप देखते हैं। पहले नंबर पर जो आपने काम करना है वो है अंडरस्टैंड द टॉपिक। सबसे पहले इस हेडिंग को समझ लेते हैं। अंडरस्टैंड द टॉपिक का मतलब ये है कि पैराग्राफ लिखने से पहले टॉपिक को सुपरफिशियल नहीं बल्कि क्लियर और कंप्लीट सेंस में समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं डिटेल से। बिफोर राइटिंग अ पैराग्राफ, अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली। इस लाइन का सीधा मतलब ये है कि बिना टॉपिक समझे लिखना अक्सर इररिलेवेंट या कंफ्यूजिंग पैराग्राफ की वजह बनता है। अगर टॉपिक ही क्लियर नहीं होगा तो पैराग्राफ डायरेक्शन लेस हो जाता है और मेन आइडिया बिलर हो जाता है। आपने एक टिप याद रखनी है, आस्क योरसेल्फ। यहाँ एक सेल्फ क्वेश्चनिंग अप्रोच दी जा रही है। राइटर को कहा जा रहा है कि लिखने से पहले खुद से सवाल पूछो ताकि सोच ऑर्गेनाइज्ड हो। खुद से सवाल पूछो कि व्हाट इज द मेन आइडिया। इस सवाल का मतलब ये है कि टॉपिक का कोर मैसेज क्या है, पैराग्राफ का सेंटर पॉइंट क्या होगा और रीडर को क्या समझना है। ये चीज पहले डिसाइड होनी चाहिए। और दूसरा सवाल आप अपने आप से पूछना है, व्हाट पॉइंट्स आर रेलिवेंट टू डिस्कस। इसका मतलब है कि हर वो चीज लिखने के लायक नहीं होती जो दिमाग में आ जाए। सिर्फ वही पॉइंट्स इंक्लूड करो जो डायरेक्टली टॉपिक को सपोर्ट करते हों और पैराग्राफ को स्ट्रॉन्ग बनाते हों। अब आगे देखते हैं। क्लियरिटी ऑन द टॉपिक इंश्योर्स अ फोकस्ड एंड रेलिवेंट पैराग्राफ। इस लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट समराइज हो जाता है। जब टॉपिक क्लियर होता है तो पैराग्राफ फोकस्ड रहता है, अननेसेसरी आइडियाज इंक्लूड नहीं होते और राइटिंग मीनिंगफुल और कोहेरेंट लगती है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक को समझने के बाद जो अगला काम है वो है स्टार्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग टॉपिक सेंटेंस। सबसे पहले इस हेडिंग को समझ लेते हैं। स्टार्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग टॉपिक सेंटेंस का मतलब ये है कि पैराग्राफ की शुरुआत ही ऐसे लाइन से हो जो रीडर को तुरंत बता दे कि पैराग्राफ किस बात पर होने वाला है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। द टॉपिक सेंटेंस एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर। इस लाइन का मतलब ये है कि टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ का समरी होता है। ये एक ही सेंटेंस में पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेन करता है, बिना लंबी डिटेल्स में जाए। क्लियर का मतलब ये है कि कंफ्यूजन ना हो और कंसाइज का मतलब है कि अननेसेसरी वर्ड्स ना हो। टॉपिक सेंटेंस का काम ये होता है कि रीडर को डायरेक्शन दे और एग्जामिनर को ये सिग्नल मिले कि राइटर को टॉपिक का फुल कंट्रोल है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया है ताकि टॉपिक सेंटेंस का प्रैक्टिकल सेंस भी समझ में आए, सिर्फ थ्योरी तक बात लिमिटेड ना रही। अब एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल है, एजुकेशन इज द की टू नेशनल डेवलपमेंट। इस एग्जाम्पल में एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक सेंटेंस नजर आता है। इस एक लाइन में ही क्लियर हो जाता है कि पैराग्राफ एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट के रिलेशनशिप पर होगा। रीडर को पहले ही सेंटेंस से समझ आ जाता है कि आगे किन पॉइंट्स पर डिस्कशन होने वाली है, जैसे स्किल्स डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और ग्रोथ। ये रीजन है कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ को पावरफुल स्टार्ट देता है और पूरी राइटिंग को स्ट्रक्चर्ड बना देता है।
दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और स्ट्रॉन्ग टॉपिक सेंटेंस के बाद जो अगला मरहला है अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अगला मरहला ये है कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस। सबसे पहले इस हेडिंग को समझ लेते हैं। सपोर्टिंग सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो टॉपिक सेंटेंस के बाद आते हैं और वो मेन आइडिया को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। Supporting sentences provide details, examples, and evidence to back up the main idea. इस लाइन का मतलब ये है कि टॉपिक सेंटेंस सिर्फ आइडिया इंट्रोड्यूस करता है, जबकि सपोर्टिंग सेंटेंसेस उस आइडिया को प्रूव करते हैं। यानी ये डिटेल्स देते हैं, एग्जांपल्स लाते हैं और लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस के जरिए मेन आइडिया को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सपोर्टिंग सेंटेंसेस के बगैर पैराग्राफ अधूरा लगता है क्योंकि सिर्फ क्लेम होता है, रीजनिंग या एक्सप्लेनेशन नहीं होती। अब हम देखते हैं कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। दे कैन इंक्लूड। यहाँ बताया जा रहा है कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। ये सिर्फ एक टाइप के नहीं होते बल्कि डिफरेंट तरीकों से टॉपिक को सपोर्ट करते हैं। पहले नंबर पर है फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब ये है कि अगर पैराग्राफ इंफॉर्मेटिव है तो फैक्ट्स और नंबर्स यूज किए जा सकते हैं ताकि बात रियलिस्टिक और क्रेडिबल लगे। ये रीडर को कन्विंस करते हैं कि बात सिर्फ ओपिनियंस पर नहीं बल्कि एविडेंस पर बेस्ड है। और दूसरे नंबर पर होते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स। इस पॉइंट का मतलब ये है कि रियल सिचुएशंस के रेफरेंस देना आइडिया को आसान और रिलेटेबल बनाता है। रीडर जब एग्जाम्पल देखता है तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर समझ आता है। दूसरे टाइप के सेंटेंस ये होते हैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस। यहाँ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से मुराद ये है कि बात रीजन के साथ की जाए। हर सपोर्टिंग सेंटेंस का फ्लो ऐसा हो कि एक लाइन नेचुरली दूसरी लाइन से कनेक्ट हो ताकि पैराग्राफ कोहेरेंट और कन्विंसिंग लगे। इस तरह सपोर्टिंग सेंटेंसेस टॉपिक सेंटेंस को एक्सपेंड करते हैं, पैराग्राफ को डेप्थ देते हैं और राइटिंग को मीनिंगफुल बनाते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस के बाद जो अगला मरहला होता है वो कौन सा है। सपोर्टिंग सेंटेंसेस के बाद अगला मरहला आता है यूज कोहेरेंस एंड ट्रांजिशन वर्ड्स। सबसे पहले इस हेडिंग को समझ लेते हैं। कोहेरेंस का मतलब होता है कि पैराग्राफ के तमाम सेंटेंसेस आपस में लॉजिकली कनेक्टेड हों। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं और डिटेल में देखते हैं। कोहेरेंस इंश्योर्स दैट द पैराग्राफ फ्लोज स्मूथली। इस लाइन का मतलब ये है कि जब कोहेरेंस होती है तो पैराग्राफ पढ़ते हुए रुकावट महसूस नहीं होती। रीडर को लगता है कि एक सेंटेंस नेचुरली दूसरे सेंटेंस की तरफ जा रहा है। अगर कोहेरेंस ना हो तो आइडियाज स्कैटर्ड लगते हैं और पैराग्राफ कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब अगली लाइन है यूज लिंकिंग वर्ड्स। यहाँ बताया जा रहा है कि कोहेरेंस लाने के लिए ट्रांजिशन या लिंकिंग वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ये वर्ड्स सेंटेंसेस के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं। जैसे कि वो सेंटेंस ये हैं फर्स्टली, सेकंडली, फाइनली। ये वर्ड्स सीक्वेंस शो करते हैं। जब पॉइंट्स ऑर्डर में एक्सप्लेन करने हो तो ये लिंकिंग वर्ड्स पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज बनाते हैं। अगले वर्ड्स हैं मोर ओवर, देयरफॉर, इन एडिशन। ये वर्ड्स आइडियाज को एक्सपेंड करते हैं। मोरेवर और इन एडिशन एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करते हैं, जबकि देयरफॉर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है। अब अगले हैं एज अ रिजल्ट, कंसीक्वेंटली। इन वर्ड्स का यूज तब होता है जब किसी एक्शन का आउटकम बताना हो। ये रीडर को क्लियरली समझाते हैं कि पहले वाली बात का रिजल्ट क्या निकला। अब अगली लाइन देखते हैं। दीज वर्ड्स मेक योर पैराग्राफ स्ट्रक्चर्ड एंड रीडेबल। इस लाइन का मतलब ये है कि ट्रांजिशन वर्ड्स के बगैर पैराग्राफ रॉ और डिसजॉइंट लगते हैं, लेकिन जब ये वर्ड्स यूज होते हैं
तो राइटिंग स्ट्रक्चर्ड, क्लियर और रीडेबल बन जाती है। इस तरह कोहेरेंस और ट्रांजिशन वर्ड्स पैराग्राफ को स्मूथ फ्लो देते हैं और आइडियाज को लॉजिकली कनेक्ट करते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरी मरहला क्या है। आखिरी मरहला ये है कंक्लूड द पैराग्राफ। सबसे पहले इस हेडिंग को समझ लेते हैं। कंक्लूड द पैराग्राफ का मतलब होता है कि पैराग्राफ को प्रॉपर एंडिंग दी जाए ताकि रीडर को क्लियर हो जाए कि डिस्कशन यहीं कंप्लीट हो रही है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं डिटेल में। A concluding sentence summarizes the main idea or provides a final thought. इस लाइन का मतलब ये है कि कंक्लूडिंग सेंटेंस का काम पूरे पैराग्राफ की सेंट्रल आइडिया को शॉर्ट और क्लियर फॉर्म में रिपीट करना होता है या फिर एक फाइनल थॉट देना होता है जो डिस्कशन को लॉजिकली क्लोज करे। कंक्लूडिंग सेंटेंस कोई नया पॉइंट इंट्रोड्यूस नहीं करता बल्कि जो बात ऑलरेडी डिस्कस हुई चुकी है उसका रेप अप करना होता है। अब हम इसका भी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है Thus, education plays a vital role in shaping a nation's future. इस एग्जाम्पल में thus का यूज समरी और कंक्लूजन शो करता है। पहले पैराग्राफ में एजुकेशन के फायदे एक्सप्लेन हुए और आखिर में ये सेंटेंस पूरी डिस्कशन को एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग देता है। ये सेंटेंस रीडर को क्लियरली बता देता है कि पैराग्राफ का मेन फोकस एजुकेशन की इम्पोर्टेंस थी और अब उसका फाइनल रिजल्ट सामने रख दिया गया है। इस तरह कंक्लूडिंग सेंटेंस पैराग्राफ को बैलेंस्ड, कंप्लीट और मीनिंगफुल बनाता है। दोस्तों अब हम आपको लास्ट में सॉल्ट सीएसएस स्टाइल पैराग्राफ का एक एग्जांपल भी देंगे ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए, जिसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले टॉपिक को समझ लेते हैं। यहाँ टॉपिक क्लियर है कि पैराग्राफ का फोकस एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पर है। इसका मतलब है ये है कि पूरा पैराग्राफ इसी आइडिया के गिर्द घूमेगा और कोई इरेलीवेंट बात इंक्लूड नहीं की जाएगी। अब हम इस पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझते हैं। एजुकेशन इज द की टू नेशनल डेवलपमेंट। इस सेंटेंस से पैराग्राफ की स्ट्रॉन्ग शुरुआत होती है। ये टॉपिक सेंटेंस है जो मेन आइडिया को क्लियर और कंसाइज फॉर्म में इंट्रोड्यूस करता है। रीडर को फौरन समझ आ जाता है कि पैराग्राफ का सेंट्रल फोकस एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट के बीच रिलेशन है। टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ का डायरेक्शन सेट करता है और एग्जामिनर को सिग्नल देता है कि राइटर को टॉपिक का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। अब अगली लाइन है, इट नॉट ओनली डेवलप्स इंडिविजुअल स्किल्स बट ऑल्सो प्रोमोट्स सोशल हार्मोनी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ राइटर टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है। ये सपोर्टिंग सेंटेंस है जो डिटेल्स प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर एजुकेशन के मल्टीपल इफेक्ट्स को लॉजिकली कनेक्ट करता है। पहला पार्ट इंडिविजुअल स्किल्स के डेवलपमेंट को हाईलाइट करता है और दूसरा पार्ट सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स को दिखाता है। इससे पैराग्राफ में डेप्थ और क्रेडिबिलिटी आती है और आर्ग्यूमेंट कोहेरेंट लगते हैं। अब अगली लाइन देखते हैं। मोर ओवर अ वेल एजुकेटेड सोसाइटी इज मोर टॉलरेंट, इनोवेटिव एंड प्रोडक्टिव। इस लाइन में ट्रांजिशन वर्ड मोर ओवर का यूज हुआ है। ये प्रीवियस पॉइंट को स्ट्रेंथन करता है और पैराग्राफ को स्मूथ फ्लो देता है। यहाँ एजुकेशन के सोशल इफेक्ट्स पर फोकस है, जैसे टॉलरेंस, इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी। सपोर्टिंग सेंटेंस, एग्जांपल्स और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के जरिए मेन आइडिया को और कॉम्प्लिंग बनाता है। हर पॉइंट प्रीवियस सेंटेंस से कनेक्टेड है जो कोहेरेंस और पैराग्राफ का स्मूथ फ्लो इंश्योर करता है। अब अगली लाइन है, therefore governments should prioritize investment in education to ensure long-term progress and prosperity। ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है जो पैराग्राफ को लॉजिकली क्लोज करता है। therefore का यूज रिजल्ट या कंक्लूजन दिखाता है। यहाँ राइटर फर्स्ट सपोर्टिंग पॉइंट्स का लॉजिकल आउटकम प्रोवाइड कर रहा है कि एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट को ऐसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। कंक्लूडिंग सेंटेंस पैराग्राफ को बैलेंस और क्लोजर देता है और मेन आइडिया को इफेक्टिवली समराइज करता है। ये शॉर्ट पैराग्राफ सीएसएस स्टाइल में फॉलोइंग की एलिमेंट्स शो करता है।
अब हम इसकी लास्ट में समरी देखते हैं। समरी ये है कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक सेंटेंस जो कि पहले नंबर पर आता है, उसका काम होता है पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया क्लियर करना। दूसरे नंबर पर जो है सपोर्टिंग सेंटेंसेस, जिसका काम होता है डिटेल्स, एग्जांपल्स और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना। और तीसरे नंबर पर कोहेरेंस एंड ट्रांजिशन वर्ड्स, जिनका काम होता है आइडियाज को स्मूथली कनेक्ट करना। और आखिरी नंबर पर एक कंक्लूडिंग सेंटेंस, जिनका काम होता है मेन आइडिया को समराइज करके पैराग्राफ को लॉजिकली क्लोज करना। इस तरह पैराग्राफ स्ट्रक्चर्ड, रीडेबल और एग्जामिनर फ्रेंडली बनता है, जो सीएसएस एग्जाम्स के लिए आइडियल राइटिंग का एग्जाम्पल है। दोस्तों, ये था हमारा लेक्चर नंबर 28, पैराग्राफ राइटिंग टेक्निक्स। आज हमने सीखा टॉपिक अंडरस्टैंडिंग का इम्पोर्टेंस, स्ट्रॉन्ग टॉपिक सेंटेंस कैसे लिखें, सपोर्टिंग सेंटेंसेस और एग्जांपल्स कैसे यूज करें, कोहेरेंस और ट्रांजिशन कैसे मेंटेन करें, सीएसएस स्टाइल सॉल्व एग्जांपल पैराग्राफ भी हमने देखा। अगर आप इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करें तो पैराग्राफ राइटिंग सीएसएस पेपर में बहुत स्कोरिंग और इम्प्रेसिव बन जाती है। इस लेक्चर की प्रैक्टिस जरूर करें और पिछले लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी दोबारा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक मिस ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिटरेसी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज, जो कि एडवांस लेवल में हम देखेंगे कंप्लीट एग्जांपल्स और सॉल्व एक्सरसाइजेज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।